that is carbonyl compounds. कार्बोनिल कंपाउंड्स हमारे पास में दो होते हैं, एक होता है एल्डिहाइड और एक होता है कीटोन। एल्डिहाइड का फॉर्मेट क्या हो गया, RC डबल बॉन्ड OH, और कीटोन हो गया RC डबल बॉन्ड O एंड R। दो प्रकार के हमारे पास में कंपाउंड है, ठीक है। ये प्योर कार्बोनिल की कैटेगरी में आते हैं। अगर यहाँ पर H की जगह OH होता तो कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, या कोई दूसरा ग्रुप होता है OR NH2 हेलोजन, है ना, तो वो एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं, दैट आर नोन एज इम्प्योर कार्बोनिल कंपाउंड्स, ठीक है। तो अभी इन दोनों को हमें डिटेल में पढ़ना है। ये जो कार्बोनिल कंपाउंड है C डबल बॉन्ड O, ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं। ये जो ग्रुप है ना, इसको हम लोग बोल रहे हैं कार्बोनिल ग्रुप, और ये आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। ऐसा ग्रुप है ये, और ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ये -M -I टाइप का इफेक्ट लगाने की कैपेसिटी रखता है, ठीक है। अगर इन दोनों में रिएक्टिविटी की बात करें तो कौन ज़्यादा रिएक्टिव होता है? एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन। रिएक्टिविटी की अगर हम लोग पर्टिकुलर बात करें तो एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन। उसका कारण क्या है कि इसके ऊपर RC डबल बॉन्ड O ग्रुप जो है, इसके ऊपर यहाँ डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ डेल्टा नेगेटिव होगा। तो इस कार्बन पर जितना ज़्यादा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगा, ये R क्या कर रहा है, अपनी बैक सप्लाई कर रहा है इधर से। तो अगर इस तरफ से भी बैक सप्लाई हुई कीटोन में, तो इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, कम हो गया। तो रिएक्टिविटी ज़्यादा किसकी हुई, एल्डिहाइड्स की ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू कीटोन। तो रिएक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पॉजिटिव चार्ज एट C डबल बॉन्ड O ग्रुप। ये चीज़ हम लोग जब कार्बोनिल की रिएक्शंस पढ़ेंगे उससे पहले लिख लेंगे, ठीक है। अभी हम लोग इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करते हैं। अब इसमें खूब सारे मेथड्स हैं, इसमें से कुछ मेथड, मेजोरिटी मेथड्स आप पढ़ चुके हो, 2-4 रिएक्शन है जो हम लोगों को नहीं पढ़नी है, बाकी सारे कंप्लीट कवर है। आप लोग याद दिलाते हुए चलो। सबसे पहला, क्या आप स्टेफन्स रिडक्शन पढ़ चुके हो? स्टेफन्स रिडक्शन बोलो। RC ट्रिपल बॉन्ड N, इसके रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं SnCl2 HCl फॉलोड बाई H2। कंपाउंड किस में कन्वर्ट होता है, RC डबल बॉन्ड OH। आप रोज़नमुंड रिडक्शन पढ़ चुके हो? रोज़नमुंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन सारे पढ़ लेते हैं हम लोग मेथड्स, है ना। अभी रिडक्शन से स्टार्ट कर रहे हैं। रोज़नमुंड रिडक्शन, RC डबल बॉन्ड OCl लिया, एसिड हैलाइड लिया, इसकी रिएक्शन आपने H2PD इन प्रेजेंस ऑफ BSO4, तो ये इसको एल्डिहाइड तक कन्वर्ट करता है। समझ में आ रही बात? और क्या पढ़ सकते हैं, डाइबल H के साथ में भी तो रिडक्शन पढ़ा, RC ट्रिपल बॉन्ड N का डाइबल H के साथ में डाईएसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो यहाँ से कंपाउंड ये CHO में कन्वर्ट करता है इसको। आपने एस्टर का भी रिडक्शन पढ़ा, RC डबल बॉन्ड OR डैश मान लो, इसकी रिएक्शन आपने डाइबल H के साथ में करवाई। डाइबल H एट -78 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस पर तो आपने जो रिएक्शन पढ़ रखी है उसमें तो एल्कोहल बनता है, यहाँ पर बनेगा RC डबल बॉन्ड OH। सिंपल से प्रोसेस है ना, ये तो सिंपल से रिडक्शन मेथड्स हैं। इसके अलावा मेजॉरिटी हमारे पास में ऑक्सीडेशन वाले मेथड्स आते हैं, और वो भी कौन से, एल्कोहल का ऑक्सीडेशन, है ना। ऑक्सीडेशन पढ़ते हैं। देखो भाई, आप ये तो जानते हो किसी भी प्राइमरी एल्कोहल का अगर आप ऑक्सीडेशन करते हो, मान लो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो ये इसको एल्डिहाइड तक कन्वर्ट करेगा, और अगर एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन करते हो, जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वो इसको सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड तक कन्वर्ट करेगा। तो हमें तो क्या बनाना है, एल्डिहाइड बनाना है। तो प्राइमरी एल्कोहल से तो एल्डिहाइड बनेगा, और अगर आपके पास में 2 डिग्री एल्कोहल है तो इससे तो चाहे स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो, ऑक्सीडेशन करा तो ये हमेशा ही कीटोन में ही कन्वर्ट होता है। यहाँ पर ये वाला जो प्रोसेस है, दिस इज, आप ऐसे लिख लेते हैं, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट
अगर है तो 1 डिग्री ROH को हमेशा किस में कन्वर्ट करेगा, एल्डिहाइड तक। अगर इसको अलग से लिख लेते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अच्छा 2 डिग्री को ये कीटोन में कन्वर्ट करेगा। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट 1 डिग्री ROH को तो सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करेगा और 2 डिग्री को कीटोन में कन्वर्ट करेगा। और बात करते हैं 3 डिग्री की। 3 डिग्री ROH जो होता है, चाहे आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करो, चाहे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करो, दोनों ही कंडीशन में नो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन नहीं होता है। लेकिन कॉपर और 300 डिग्री सेल्सियस के ऊपर अगर आप हीट करते हो तो इसमें एल्कीन बनती है। समझ में आ रही बात? अब मुझे एक चीज़ समझाना आप लोग। अच्छा, रिएजेंट्स की अगर हम लोग पर्टिकुलर बात करें, भाई हमें तो ये तो पता लग गया कि 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल की सहायता से हम लोग एल्डिहाइड्स और कीटोन को बनाना है, यहाँ तक रिएक्शन को लाकर रोकना है। रिएजेंट्स आप क्या क्या यूज़ कर सकते हो? अलग अलग रिएजेंट्स हैं, हम लोग मेंशन कर लेते हैं। फर्स्ट PCC आप यूज़ कर सकते हो, या इसको अगले पेज पे लिखेंगे, रिएजेंट अगले पेज पे मेंशन करते हैं। एक एग्जांपल लिख लेते हैं यहाँ पर। जैसे मान लो CH3CH2OH, इसको आपने माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ किया तो ये इसको कंपाउंड करेगा CH3C डबल बॉन्ड OH तक। CH3CHOH CH3, चाहे आप माइल्ड यूज़ करो चाहे स्ट्रॉन्ग यूज़ करो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ में, तो ये हमेशा कीटोन में ही परिवर्तित होगा। इसके लिए रिएजेंट्स हम लोग मेंशन करते हैं। देखो, सबसे पहला रिएजेंट है दैट इज PCC। मैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स मेंशन कर रहा हूँ। स्ट्रॉन्ग भी वैसे हम लोग ऑक्सीडेशन के साथ मेंशन कर चुके हैं, जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। PCC होता है पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट क्या होता है? पिरिडीन, इसके साथ में HCl प्लस CrO3, इसका कॉम्बिनेशन है तो यहाँ से कंपाउंड बनेगा NH प्लस और साथ में Cl माइनस CrO3, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। दूसरा हमारे पास में होता है दैट इज PDC, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट। क्या होगा? पिरिडीन ऐसे 2 पिरिडीनियम आयन हो गया ये, और साथ में क्या होगा? Cr2O7, ये पिरिडीनियम डाइक्रोमेट। तीसरा रिएजेंट जोन्स रिएजेंट, बोलो जोन्स रिएजेंट। डाइल्यूटेड क्रोमिक एसिड और साथ में एसीटोन, H2Cr O4 और साथ में ये CH3C डबल बॉन्ड O CH3। आपने कॉलिन्स रिएजेंट भी पढ़ रखा है। These are mild oxidizing agents. कॉलिन्स रिएजेंट बोलो। CrO3 प्लस पिरिडीन और साथ में CH2Cl2, है ना। पांचवा आपने पढ़ रखा है सेरेट्स रिएजेंट। सेरेट्स रिएजेंट बोलो। सिर्फ ये CH2Cl2 नहीं होगा, CrO3 प्लस पिरिडीन। इसके अलावा आपने सेलेक्टिव ऑक्सीडेशन पढ़ा। सेलेक्टिव ऑक्सीडेशन, अच्छा एक और हमारे पास में था
एलाइल एल्कोहल की MnO2 के साथ में रिएक्शन, तो इससे एल्डिहाइड एंड कीटोन बनते हैं। ये डिटेल में हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके अलावा हमारे पास में कॉपर एंड 300 डिग्री सेल्सियस के साथ में अगर आप हीट करते हो या आप CrO3 प्लस इनर्ट मीडियम यूज़ करते हो, सेलेक्टिव ऑक्सीडेशन तो ये इतना ही था, है ना। ये इसके साथ में ये 6 नंबर और ये 7 नंबर, ये सब आपके माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। स्ट्रॉन्ग को भी मेंशन कर लेते हैं। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के अंदर आप डाइल्यूटेड H2CrO4, है ना, CrO3, ये सब आपके स्ट्रॉन्ग थे। K2Cr2, O7H+, KMnO4, H+, ये सब आपके पास में क्या थे, स्ट्रॉन्ग मीडियम थे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स थे जो सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एल्कोहल्स कीटोन्स में कन्वर्ट करते थे। तो ये थोड़े से आपको ध्यान रखने हैं, माइल्ड और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ठीक है। ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की कैटेगरी में, इतना क्लियर। इसके अलावा हमने HNO3 के साथ में भी HiO4 के साथ में विसिनल डायोल, विसिनल डायोल का ऑक्सीडेशन आपने करवाया। मान लो जैसे CH3 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 OH OH एंड CH3, इसकी रिएक्शन आपने HiO4 के साथ में, तो मैंने आपको बताया था सिस विसिनल डायोल के साथ में ये रिएक्शन होती है, C डबल बॉन्ड O CH3, ये 2 मोल बना देगा इसके सिस विसिनल डायोल से, है ना। और क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। अब यहाँ पर देखो ऑक्सीडेशन हम लोग पढ़ रहे हैं, तो हमने एक MnO के साथ में भी ऑक्सीडेशन पढ़ा। टोल्यूइन की रिएक्शन आप मैग्नीज ऑक्साइड एट 500 डिग्री सेल्सियस अगर आप हीट करते हो तो ये इसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है, क्यों। इसके अलावा हमारे पास में इटार्ड रिएक्शन वगैरह वो सारी भी थी, है ना। और दूसरा मेथड वैसे आप HiO4 आ गया, ये आ गया ना, हाँ ठीक है। इटार्ड रिएक्शन लिख लेते हैं, या एक काम करते हैं, इसको जैसे मान लो आपने Cl2H न्यू के साथ ट्रीट कर दिया। देखो खूब सारे मेथड है, हम लोग बस इसको रिकॉल कर रहे हैं। ये डिटेल में विथ मैकेनिज्म सारी चीज़ें हम लोग लिख चुके हैं। डाइक्लोराइड बना दिया अपन ने, और इसकी रिएक्शन आपने मान लो KOH के साथ में करा दी, तो कंपाउंड क्या बनेगा, CH OH एंड OH, और इसमें से H2O का मॉलिक्यूल बाहर आ जाएगा तो बेंजल्डिहाइड बन गया, है ना। ये सिंपल से मेथड्स हैं। और क्या मेथड हो सकता है हमारे पास में। अच्छा, आपने फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस वगैरह वो सब भी पढ़ रखी हैं। और भी ऑक्सीडेशन मेथड्स हैं, जैसे आपने ये कंपाउंड लिया, इसकी रिएक्शन आपने करा दी CrO2Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ CH2, है ना। ये इटार्ड रिएक्शन है, ध्यान रखना, जो बहुत महत्वपूर्ण है। इटार्ड रिएक्शन में पहले यहाँ पर एक क्रोमिल कॉम्प्लेक्स बनता है। ये क्रोमिल कॉम्प्लेक्स भी आपसे पूछा जा सकता है, CHOCrOHCl2 होल ट्वाइस, दिस इज क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स भी पूछा जा सकता है आपसे, और इसका आपने हाइड्रोलिसिस कर दिया तो यहाँ से बेंजल्डिहाइड हम लोगों को प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर रिएक्शन का अल्टरनेट क्या हो सकता है कि बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन आपने क्रोमिक ऑक्साइड के साथ में करा दी, CrO3 इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड। व्हाट इज एसिटिक एनहाइड्राइड, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। इस चीज़ को वो ऐसे भी लिखते हैं, CH3 CO होल ट्वाइस O, ऐसे भी लिखते हैं, या Ac2O लिखते हैं, एक ही बात है, ये कंफ्यूज करने के लिए होता है ना। तो इसमें भी पहले एक कॉम्प्लेक्स बनेगा, ये CHO CO CH3 CH3, इसको ऐसे लिखते हैं, ये ऑक्सीजन से जुड़ता है एक्चुअल में ना, OCCH3 ऐसे लिखते हैं,
COCH3 COCH3, ये ज़्यादा आसानी समझ में आ जाएगा। ये इस तरीके ऑक्सीजन से यहाँ से कनेक्ट हो गया, होल ट्वाइस आ गया, है ना। OCOCH3 होल ट्वाइस कर सकते हैं हम चाहो। इसका जब हम लोग हाइड्रोलिसिस करें तो यहाँ से भी हमें कंपाउंड क्या मिलने वाला है, बेंजल्डिहाइड मिलने वाला है। अच्छा, इस रिएक्शन की ध्यान रखना, ये 273 से 283 केल्विन 0 से 10 डिग्री सेल्सियस पे चलती है ये रिएक्शन। यहाँ पे टेम्परेचर कंडीशन है जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। उसके अलावा हमने एक मोलिब्डेनम ऑक्साइड वाला, अगर आप लोगों को पता हो, मोलिब्डेनम ऑक्साइड जैसे मान लो आपने प्रोपेन लिया CH2CH3, आपने इसकी रिएक्शन MO2O3 के साथ में हीट किया तो ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है इसको। ये हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर के साथ में हमने मेंशन कर रखी है चीज़। इसके अलावा हमारे पास में और भी मेथड्स हैं। गेटरमैन कोच सिंथेसिस, गेटरमैन कोच सिंथेसिस रिएक्शन। हमने देखो तीसरी गेटरमैन रिएक्शन पढ़ रहे हैं, गेटरमैन फॉर्माइलेशन, गेटरमैन हेलोजिनेशन और गेटरमैन कोच सिंथेसिस। ये रिएक्शन जो है बेंजीन के साथ में इन प्रेजेंस ऑफ CO प्लस HCl एनहाइड्रस AlCl3 प्लस CuCl, इसके साथ में आपने हीटिंग कर दी तो ये इसको बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। दिस रिएक्शन इज इम्पोर्टेंट, गेटरमैन कोच सिंथेसिस, ठीक है। उसके अलावा हमने फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन पढ़ी। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, बेसिकली एसाइलेशन के अंदर हम लोग ये कंपाउंड ले रहे हैं बेंजीन और उसके ऊपर हाइड्रोजन, और इसकी रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं CH3 C डबल बॉन्ड O Cl के साथ में, तो एनहाइड्रस AlCl3 की उपस्थिति में, तो यहाँ से कंपाउंड हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, एसिटोफिनोन हो जाएगा। दिस कंपाउंड इज नोन एज एसिटोफिनोन। और भी डिटेल्ड एग्जांपल अपने पास में खूब सारे थे इसके अंदर, है ना। अच्छा, एल्डिहाइड कीटोन का जो एल्कीन्स हैं उनके ऑक्सीडेशन से भी तो कर सकते हो आप, ओजोनोलिसिस, एल्कीन एंड एल्काइन, इनका ओजोनोलिसिस, RCH डबल बॉन्ड CH एंड R, इसकी आपने रिएक्शन कराई O3ZnH2O के साथ में, यहाँ पर एक और R ले लेते हैं, R एंड R, तो ये रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है। ये कंपाउंड बनेगा RC डबल बॉन्ड OH O डबल बॉन्ड C R एंड R, एल्डिहाइड्स प्लस कीटोन का कॉम्बिनेशन बनेगा। अगर आप कोई एल्काइन लेते हो, इस एल्काइन का रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करवाओगे O3ZnH2O के साथ में, तो यहाँ से भी कंपाउंड बनेगा RC डबल बॉन्ड OH, सॉरी C डबल बॉन्ड O, डाइकीटोन बनता है इसके अंदर। अगर आप कोई एल्काइन लेते हो, इसका ऑक्सीडेटिव O3ZnH2O, तो इससे तो 2 मोल्स कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएंगे। लेकिन अगर आप एल्काइन का रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, अच्छा रिडक्टिव तो करवा ही लिया ना, R ग्रुप ले लेते हैं, R ग्रुप तो एक ही रहेगा इसमें, है ना, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, इसमें तो डाइकीटोन ही बन रहा है ऑक्सीडेटिव। ये क्या कर दिया मैंने, Zn नहीं आएगा, हाँ ठीक है। O3 के साथ में H2O की उपस्थिति में तो सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड में ही कन्वर्ट होगा। तो एक तो ये ध्यान रखना है आपको। अच्छा, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस भी तो करवाया जा सकता है एल्कीन का, CH डबल बॉन्ड C R एंड R, इसकी रिएक्शन हमने कराई O3 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ H2O, तो ये ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस है। तो एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, लेकिन साथ में आपका कीटोन मिल जाएगा, क्यों। इसके अलावा हमारे पास में डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। अच्छा, इससे पहले KMnO4 के साथ में अगर ट्रीट करोगे तो किसी एल्कीन या एल्काइन को KMnO4 H+ के साथ ट्रीट करोगे, कीटोन का तो देखो फर्दर ऑक्सीडेशन होता नहीं है, तो K2Cl2 KMnO4 H+ के साथ ट्रीट करते पर सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्जन करता है, ठीक है ना। हाँ, तो डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में सोडा लाइम था, सोडा लाइम के साथ में हीटिंग, कोई भी आपके पास में RCH2 C डबल बॉन्ड OH। अब ये हमारे पास में कंपाउंड एक, तो इस डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस में जब आप NaOH प्लस CO के साथ में आप हीट करते हो तो यहाँ से कंपाउंड RCH3 बन जाता है। तो इसी का फॉर्मेट हम लोग बीटा कीटो एसिड में यूज़ करते हैं। तो बीटा कीटो एसिड क्या था, RC डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O एंड OH।
सोडा लाइम, इसको तो वैसे डायरेक्टली आप हीट कर दो, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। तो यहाँ से कंपाउंड क्या बन गया, RC≡O एंड CH3। अब इस सोडा लाइम को कैसे यूज़ करेंगे, मान लो आपके पास में कंपाउंड ये है और यहाँ COH है, NaOH प्लस CO के साथ ट्रीट किया तो कंपाउंड क्या बन जाएगा, ये COH तो हट जाएगा लेकिन ये पीछे एक C≡O ग्रुप बच जाएगा इसमें, है ना। इसी तरीके से अगर हम लोग डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स को हीट करते हैं, COH COOH। अब मुझे एक चीज़ बताओ, यहाँ पर मान लो आपने जैसे 4 5 और 6 कार्बन ले लिए, तो 4 कार्बन ले लिए मान लो, तो ये कौन सा एसिड, ऑक्जेलिक में कोई कार्बन नहीं आ रहा है, फिर मेलोनिक में एक कार्बन आएगा OMSGA, ये कौन सा एसिड हो गया, एडिपिक एसिड, ठीक है ना। तो एडिपिक एसिड को अगर आप डायरेक्टली हीट कर देते हो तो इसमें से एक CO2 का मॉलिक्यूल और H2O का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है और साइक्लोपेंटेनॉन बन जाता है, क्यों, CO2 प्लस H2O। फिर पिमेलिक एसिड भी आप यूज़ कर सकते हो, COH एंड COH, इनको भी आप डायरेक्टली हीट करोगे तो इसमें साइक्लोहेक्सेनॉन बन जाएगा, साथ में एक CO2 प्लस H2O का मॉलिक्यूल। इसी तरीके से अगर आप जैसे हमारे पास में ये था ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट्स ऑफ एसिड, और फैटी एसिड्स कार्बोक्सिलिक एसिड को MnO के साथ में अगर आप हीट कर रहे हो, MnO एट 300 डिग्री सेल्सियस, तो कंपाउंड क्या बन रहा था, RC≡OR, ऐसे दो मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन हो रहे थे, ये फैटी एसिड्स का ऑक्सीडेशन था अगर आपको ध्यान हो तो। इसी तरीके से हमारे पास में दूसरा था ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट्स ऑफ एसिड्स। आपने कंपाउंड लिया RC≡OCA, OC≡O एंड R, इसको सीधा सीधा हीट कर दिया तो CaCO3 का एक मॉलिक्यूल इससे बाहर आ जाता है और कंपाउंड बनता है RC≡O एंड R, सिंपल। इसके अलावा आपने ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन पढ़ रखा है एल्काइन का, RC≡CH, इसकी रिएक्शन आपने ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, क्या होता है बताओ, ये HgOAc होल ट्वाइस THF और साथ में H2 वेरी लेस अमाउंट में, फॉलोड बाई NaBH4, नहीं सॉरी, ये तो एल्कीन के लिए था, ये तो एल्कीन से एल्कोहल बनाने के लिए तरीका था, एल्काइन से बनाना है तो HgSO4 प्लस डाइल्यूटेड H2SO4। इस रिएक्शन को कुचेरोव रिएक्शन बोलते हैं, क्या, कुचेरोव रिएक्शन बोलते हैं इसको, ठीक है ना। तो इसमें कंपाउंड क्या बनेगा, 1 आइन से 2 ऑन कीटोन बनेगा, याद है कि नहीं, विथ मैकेनिज्म पढ़ा रखी है। इसके अलावा हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, B2H6 THF followed by H2O2 OH minus, this is known as hydroboration oxidation। बोलो, RCH2C≡O एंड H, क्या करना है, लेस क्राउडेड कार्बन पर डबल बॉन्ड O जोड़ देना है। आप एल्काइल साइनेट इससे भी बना सकते हो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, क्यों, बोलो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किसके साथ में, RMgX की रिएक्शन आपने करवाई है RC≡N के साथ में, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, क्यों, ये ज़्यादा बेटर है, RCN लिख लेते हैं। RC≡N, इसकी रिएक्शन आपने कराई है R'(MgX फॉलोड बाई हाइड्रोलिसिस, विथ डिटेल्ड मैकेनिज्म हम लोग इस चीज़ को लिख चुके हैं। कंपाउंड क्या बनेगा, RC≡O एंड R', ये बन जाएगा। इसके अलावा आपने हाइड्रोलिसिस मेथड्स और पढ़ रखे हैं, बोलो, एसिटल हाइड्रोलिसिस, देखो मेथड खूब सारे हैं ना, रिकॉल करना बहुत बड़ी बात है एक साथ सारे। एसिटल हाइड्रोलिसिस की अगर हम लोग बात करें तो एसिटल क्या होता है, या कीटल की अगर बात करें
एल्डिहाइड बनाना है तो ये आ गया, ये OR एंड OR। इसका हाइड्रोलिसिस करोगे H3O प्लस लिखो या H प्लस H2O लिखो, एक ही बात है। यहाँ से मॉलिक्यूल ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, कंपाउंड बनेगा RCOH, OH एंड H, और एक ही कार्बन पे 2 OH होते हैं अनस्टेबल, तो कंपाउंड बन गया RC डबल बॉन्ड OH। कीटल होता तो कीटोन बन जाता इसमें, एसिटल से एल्डिहाइड और कीटल से कीटोन। इमीन हाइड्रोलिसिस, इमीन हाइड्रोलिसिस बोलो, RCH डबल बॉन्ड NH, इसकी रिएक्शन H प्लस H2O के साथ में कराओगे, बोलो RC डबल बॉन्ड OH, और साथ में ये अमोनिया का मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा। ओपेनर ऑक्सीडेशन, ओपेनर ऑक्सीडेशन बोलो, RCH2OHI 1 डिग्री, चाहे RCHOHR 2 डिग्री एल्कोहल हो। 1 डिग्री को तो करेगा ये ओपेनर ऑक्सीडेशन करने पर एल्डिहाइड में, और 2 डिग्री को कन्वर्ट करेगा कीटोन के अंदर। ओपेनर ऑक्सीडेशन का रिएजेंट बोल दो एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, और साथ में एसीटोन। याद है क्या होता है? CH3C CH3 CH3O होल थ्राइस Al प्लस एसीटोन इज ए प्रोटोन एक्सेप्टर। ओपेनर ऑक्सीडेशन, ये किसका उल्टा था? MPV रिडक्शन का। MPV मर्विन पॉन्ड्रोफ वाले रिडक्शन जो हमने पढ़ा उसका बिल्कुल विपरीत प्रोसेस था। इसके अलावा हमारे पास में कुछ एडिशनल मेथड्स और हैं जिनको हम लोग पढ़ रहे हैं, दैट इज ऑक्सो प्रोसेस। क्या ये इंपॉर्टेंट है? अब देखो ये थोड़े नेम वाले मेथड्स आ गए, इसलिए इसमें क्या करते हैं हम लोग, कोई एक एल्कीन ले रहे हैं, इस एल्कीन को आप वाटर गैस के साथ में ट्रीट कर रहे हो। वाटर गैस हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर, क्या होती है वाटर गैस? पता नहीं है? CO प्लस H2, CO प्लस H2, H2O नहीं H2, CO प्लस H2, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर के ऊपर इन प्रेजेंस ऑफ कोबाल्ट कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स, ये कैटलिस्ट का काम करता है। क्या आप चाहो तो इसकी जगह पर विल्किंसन्स कैटलिस्ट यूज कर सकते हो, याद है? हाँ, विल्किंसन्स कैटलिस्ट भी आप यूज कर सकते हो। विल्किंसन्स कैटलिस्ट क्या हो गया? RH COPPH होल थ्राइस, ये आपका विल्किंसन्स कैटलिस्ट हो गया। समझ में आ गया? तो ये कंपाउंड क्या करेगा, यहाँ पर CHO इंट्रोड्यूस कर देगा, चाहे यहाँ पर, दोनों जगह पे बन जाता है। यहाँ पर एक CHO, ये CH3, इसके साथ में बनेगा RCH2 CH2 एंड CHO। इस कार्बन पर भी CHO इंट्रोड्यूस कर देता है और इस पर भी CHO इंट्रोड्यूस कर देता है। आ गई बात समझ में? इसके अलावा हमारे पास में होता है दूसरा, कौन सा? वेकर प्रोसेस। वेकर प्रोसेस क्या होता है? आपके पास में कोई एल्कीन है, इथीन से स्टार्ट करते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन आपने करवाई PdCl2 इन प्रेजेंस ऑफ CuCl2, एयर लिखो या O2 लिखो फॉलोड बाई H2O। ये भी एक तरह का ऑक्सीडेशन है। ध्यान रखना, सिर्फ इथीन ही एल्डिहाइड में परिवर्तित होती है। Pd जो है वो यहाँ पे +2 में है तो इस पर 0 में आ जाएगा, और कॉपर जो है वो HCl के रूप में +1 में आ जाएगा। ये तो किस में है? 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और ये किस में है? +1 में। ध्यान रखना, ठीक है ना? तो सिर्फ इथीन एल्डिहाइड में कन्वर्ट होती है। इसके अलावा कोई सी भी अगर आप एल्कीन ले लेते हो तो ये हमेशा सेम इस पूरे प्रोसेस के साथ में कीटोन में कन्वर्ट होती है। ध्यान रखनी है इस बात को। ओनली इथीन इज कन्वर्टेड इनटू एल्डिहाइड, रेस्ट और ऑल अदर एल्कीन्स आर कन्वर्टेड इनटू कीटोन इन वेकर प्रोसेस।
आगे बात समझ में। R2CD ग्रिग्नार्ड रिएजेंट SN2TH वो भी मेंशन करते हैं। चलो R2CD बोलो। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की बजाय आप डाई एल्काइल कैडमियम, वैसे तो वो एक ही बात है, डाई एल्काइल कैडमियम या ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड RMGX की सहायता से SN2TH रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन है ये? SN2TH टेट्राइडल इंटरमीडिएट। आपके पास में RC डबल बॉन्ड OCl है, इसकी रिएक्शन मान लो आपने R2CD डाई एल्काइल कैडमियम के साथ कराई, तो ये कंपाउंड इसको एल्डिहाइड तक ही रोकता है, आगे फर्दर रिएक्शन नहीं होती है। लेकिन अगर आपने कीटोन यहाँ तो आएगा कीटोन, आगे फर्दर ये रिएक्शन करेगा नहीं क्योंकि R ग्रुप इसके ऊपर इंट्रोड्यूस हो गया। लेकिन अगर मान लो यहाँ पर कोई भी लिविंग ग्रुप है, एसिड हैलाइड हो चाहे एस्टर हो, ये सिर्फ एसिड हैलाइड के साथ में रिएक्ट करेगा, इसकी लिमिटेशन है डाई एल्काइल कैडमियम की। लेकिन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की कोई लिमिटेशन नहीं है। वो अगर मान लो आपने इसकी रिएक्शन RMGX 1 इक्विवेलेंट के साथ में ट्रीट किया तो एक ही बार होगी रिएक्शन। कंपाउंड क्या बनेगा? RC डबल बॉन्ड O एंड R। अब इसमें अगर फर्दर आप RMGX के साथ में ट्रीट करते हो फॉलोड बाई हाइड्रोलिसिस, तो ये अल्कोहल में परिवर्तित कर देगा, RCOH R एंड R। फाइनल प्रोडक्ट यहाँ तक रुकता है। लेकिन इसमें ऐसा संभव नहीं है। इसमें अगर आप R2CD डाल दोगे तो नो रिएक्शन। अब चाहे फ्रैंकलिन रिएजेंट लो, गिलमेंस रिएजेंट लो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले सकते हो। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की सहायता से हम लोग खूब सारे तरीके हम लोगों ने सीख रखे। अब काउंट करते हैं जरा। मेरे हिसाब से तो सारे कंप्लीट हो ही गए जो भी पॉसिबल मेथड से। यहाँ से कितने हो रहे हैं देखो, काउंट करो। 4 मेथड तो ये हो गए, 4 नहीं वैसे तो 1 2 3 ही तो हैं। 3 हाँ एस्टर है तो अलग हो गया ना, 4 हो गया। 4 फिर ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल 5 काउंट कर लो, 5 ये रिएजेंट्स हो गए। विसिनल डायोल हो गया 6, MNO के साथ 7, ये वाला 8, इटार्ड रिएक्शन 9, 10, MO2O3 11, गेटरमैन रिएक्शन 12, फ्रीडलक्राफ्ट 13, एल्किन ओजोनोलिसिस 14, सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन 15, बीटा कीटो एसिड 16, डायरेक्ट हीटिंग इफेक्ट 17, MNO 300 के साथ 18, ड्राई डिस्टिलेशन 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, लगभग मतलब 25-30 मेथड्स हो गए, है ना। तो मेरे हिसाब से सारे मेथड ऑफ प्रिपरेशंस आपके जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं।